आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टोइकोमेट्री क्या होती है। अब स्टोइकोमेट्री पे जाने से पहले हम इसके जो बेसिक टर्म है जैसे एटम, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, ये तीन चीज़ें क्या होती है, उसके बाद फिर हम आके ये स्टोइकोमेट्री को देखेंगे। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आम लैंग्वेज में कुछ इस तरह होगी, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। अब एटम क्या होता है, एटम की डिफिनीशन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लूँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसके अंदर एक दो टर्म है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, विच में or may not exist independently and can take part in केमिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ ये जो एटम है इसकी डिफिनीशन में एक दो टर्म लिखे कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक टर्म ये हो गया, और दूसरी जो बात है वो है कि टेक पार्ट, कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कि ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देखो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट वाले की मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। ये जितने भी नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ये वो एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप लोग इसको नेचर के अंदर देखोगे तो हीलियम, नियान, आर्गन ये ऐसे ही होते हैं, इनका मालिक्यूल भी ऐसा होता है, इनका जो एलिमेंट है वो भी ऐसे होते हैं, और साथ में ये एटॉमिक फॉर्म में भी ऐसे होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग बाकी एटम को देखोगे, अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखोगे, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एटॉमिक फॉर्म में। इसी तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन के एटॉमिक फॉर्म देखोगे, वो भी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। साथ में अगर आप लोग सल्फर को देखोगे या नाइट्रोजन को देखोगे या इसी तरह और बहुत सारे एलिमेंट है, अगर आप लोग यहाँ पर सोडियम की एग्जांपल ले लो, पोटाशियम वगैरह की एग्जांपल ले लो, तो दे आर दोज एटम विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप लोग इनको ऐसे छोड़ोगे तो ये डायरेक्ट जाकर केमिकल रिएक्शन कर लेगा। तो एटम की डिफिनीशन आप लोगों को पता चल गई कि ये वो पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते हैं। कर वालों की एग्जांपल मैंने ये आप लोगों को दे दी, और जो नहीं कर सकते वो ये सारे, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा के लिए कंबाइंड फॉर्म में होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये अगर आप लोग इनको ऐसे छोड़ोगे तो ये डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, एक दो टर्म है, एक केमिकल रिएक्शन है और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दूं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड नए बॉन्ड आर फॉर्म, या इसमें जो पुरानी जो चीज़ें होती है या जो रिएक्टेंट होते हैं उससे एक नई चीज़ बन जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट की तरह फिजिकली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग उसका केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो वो रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, जिस तरह H2 है वो रिएक्ट करता है O2 से, ये तो वेल नोन रिएक्शन है, इससे क्या बनता है H2। अगर मैं इसको बैलेंस कर लूँ तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखोगे ये गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में, और ये वाटर को अगर आप लोग देखोगे लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे फिजिकली डिफरेंट है, ये गैस है, ये गैस, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो लिक्विड है। लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है कि ये गैस होगा, ये गैस होगा तो साथ में ये लिक्विड या सॉलिड बनेगा। ये गैस बन सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग केमिकली फिर देखोगे, केमिकली जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट से क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ
केमिकल रिएक्शन जो है ना, केमिकल रिएक्शन ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सपेरिमेंटल। या साथ में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे केमिकल रिएक्शन इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड नए बॉन्ड आर फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ ओल्ड बॉन्ड। जो नई चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो पुरानी चीजें होती हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टर। और ये असल में क्या होता है, ये जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सारा काम होता है। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ये असल में जो लैब के अंदर आप लोग जाकर जो वर्क परफॉर्म करते हो ये वो वाला काम है। लेकिन असल में हमारे पास जब हम स्टोइकियोमेट्री की तरफ आते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तभी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ होते हैं या एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन इज द मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं आप लोगों को ज़बान इसकी डिफिनेशन बता दी, लेकिन समझो ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है और या इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल। असल में आप लोगों ने ये जो बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं या ये थ्योरी की फॉर्म में होती हैं या ये मैथमेटिकली होती है। थ्योरी का मतलब ये है अगर आप लोगों को कोई दे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, दिस इज थ्योरी। और इसी तरह अगर आपको फिर बोले कि 4 मोल हाइड्रोजन होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन होंगे, तो उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये असल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो केमिकल इक्वेशन इज मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेट्स सपोज आप लोगों को जाकर लैब में एक वर्क दिया जाता है कि जाके आप लोग ये रिएक्शन कर लो लैब के अंदर। जब आप लोग वहाँ पर जो भी काम करते हो, इतना मोल इसको लेते हो, इतना मोल इसको लेते हो, दोनों को लेकर मिलाते हो, और जहाँ पर आप लोग जो सॉल्वेंट होते हैं या जो रिएक्शन कंडीशन होती है वहाँ पर आप लोग जितना भी काम करते हो वो सारा केमिकल रिएक्शन है। अब प्रोडक्ट क्या बन गया, जितनी भी चीज़ें होगी, फिर आप आकर प्रैक्टिकली जो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल की बुक होती है उसके अंदर जो सारा कुछ लिखते हो, प्रोसीजर लिखते हो, जो ऑपरेटर्स लिखते हो, मटेरियल वगैरह लिखते हो, और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये असल में केमिकल इक्वेशन है जो आप लोग वही जो केमिकल रिएक्शन है जिसको भी आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो लिखी हुई बातें और केमिकल रिएक्शन जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है। अब आते हैं असल काम की तरफ। ये जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। केमिकल इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टोइकियोमेट्री का, तो आप लोगों को पता चल गया। केमिकल इक्वेशन में एक चीज़ होती है रिएक्टेंट और दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं विच अंडरगो चेंज, या जिसको आप लोग आम जबान में लिखो तो लेफ्ट साइड के अंदर लिखा जाता है। या रिएक्टेंट वो होते हैं जिससे नई चीज़ बनता है। जो आप लोग इनिशियल जो स्टार्ट में जो चीज़ लेते हो, जो सैंपल लेते हो, वो आप लोग का रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या होता है, पहली बात विच इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ इस साइड में मेरा राइट साइड है, जिसको आप लोग राइट साइड पे लिखते हैं तो वो प्रोडक्ट है। या जो रिएक्टेंट से बनी हुई चीज़ है उसको आप लोग प्रोडक्ट बोलते हो। या जो वही जो फाइनल जो अमाउंट बन गया, जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, वही आप लोगों का प्रोडक्ट है। केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। अब स्टोइकियोमेट्री के अंदर आप लोग क्या करते हो, एक साइड पर आप लोग टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हो, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरी साइड पर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेते हो। और ये जो अमाउंट होती है इसको मेनली अमाउंट का मतलब एक 2 बातें और भी समझो, एक क्वांटिटी होती है और एक क्वालिटी होती है। क्वांटिटी किसको बोलते हैं, अमाउंट को बोलते हैं, और क्वालिटी वो चीज़ है क्या, हाउ एंड व्हाट एंड हाउ। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जिस तरह आप लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों को डिस्कस करते हो, जिस तरह ये चाह के ये बना की चीज़ से इसके अंदर कार्बोनेट है या और बाकी वाटर वगैरह जितनी भी चीज़ें वो कितने हैं, तो ये क्वांटिटी है। और फिर साथ में क्वालिटी, इसमें ये चीज़ है तो ये कितना परसेंटेज है, इसकी क्वालिटी क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी दूसरी चीज़। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जहाँ पर अमाउंट आएगा इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम क्वांटिटी लेते हैं, क्वालिटी को हम डिस्कस नहीं करते। तो हम क्या कर लेंगे, एक साइड पे टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ले लेंगे, दूसरी साइड पर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे। और ये जो अमाउंट होंगे स्टोइकियोमेट्री के अंदर ये मेनली 4 होंगे। इसको आप लोग इन टर्म ऑफ मोल ले सकते हो। रिएक्टेंट मोल है तो प्रोडक्ट भी आप लोग का मोल, इतना मोल है तो इतना मोल है।
या इन टर्म ऑफ आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि मास आप लोग ले लो कि मास ऑफ रिएक्टेंट लिया तो कितना मास ऑफ प्रोडक्ट बना। या तीसरी कंडीशन इसके लिए अगर गैसियस सिस्टम है तो गैसियस सिस्टम में आप लोग इसका वॉल्यूम भी ले सकते हो। यानी मैं ये कह रहा हूँ ये जो अमाउंट आप लोग लोगे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, ये कितने कंडीशन है आप लोग अमाउंट ऑफ मोल भी ले सकते हो, इन टर्म ऑफ मास भी ले सकते हो, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी ले सकते हो, और चौथी जो कंडीशन है वो इन टर्म ऑफ पार्टिकल आप लोग ले सकते हो। साथ में ये चीजें, और लास्ट नहीं है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट को मोल में लिया तो प्रोडक्ट भी आप लोग का मोल में बनेगा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट को आप लोग मास में ले लो प्रोडक्ट मोल में बन जाए, या रिएक्टेंट को पार्टिकल में ले लो प्रोडक्ट आप लोग वॉल्यूम में बना रहे हो, जो आप लोगों की मर्जी है प्रोडक्ट जिसमें बन गया। यानी हम आगे फिर रिलेशनशिप देखेंगे सारा, लेकिन ये चीज़ें आप लोग को स्टार्ट में डिफिनीशन में आप लोग को समझा रहा हूँ कि रिएक्टेंट मोल में प्रोडक्ट मास में, या रिएक्टेंट मास में प्रोडक्ट मोल में आप लोग की मर्जी है जिसमें कि आप लोग लेते हो, ठीक। इसी तरह फिर आप लोग क्या लेते हो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर आप लोग ये जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इसका आप लोग रिलेशनशिप डिस्कस करोगे कि रिएक्टेंट हमने ये इतना लिया प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्टेंट को हम इतना लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन वाली एग्जांपल लीजिए कि आप लोग 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लोगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो फिर आपको कोई बोले कि अगर आप 4 मोल हाइड्रोजन लो, 2 मोल ऑक्सीजन लो तो वाटर कितना बनेगा। यही रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप असल में किसके दरमियान, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का आप लोग फिर रिलेशनशिप कर लोगे, और फिर उस रिलेशनशिप को क्या कर लोगे, स्टडी करोगे। किसमें, और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो फिर आप लोग का जो स्टोइचियोमेट्री की डिफिनीशन है या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो आप लोग नहीं कर सकते। 2 बातें क्या करोगे, एक साइड पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, फिर उनको रिलेशनशिप कर लोगे और उन रिलेशनशिप को स्टडी करोगे कहाँ पर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। अगर रिएक्शन वाली बात आ गई तो फिर आपकी सारी डिफिनीशन गलत होगी। असल में इसी की तरफ मैं आप लोगों को फोकस करवा रहा था कि स्टोइचियोमेट्री में हम क्या करते हैं। स्टोइचियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between amount of reactant and product in a balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर रिएक्शन का नाम लोगे तो फिर आपकी डिफिनीशन नहीं आएगी। यही जो स्टडी है इसको आप लोग इक्वेशन में स्टडी कर लोगे, और जिस ब्रांच में आप लोग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। यही हमारे पास क्या हो गई, स्टोइचियोमेट्री की डिफिनीशन होगी। और बुक के अंदर लिख के स्टोइकियान और मीट्रान जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट करते हैं, आप लोग असल में इसमें एलिमेंट या केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करते हो। ये होगी स्टोइचियोमेट्री की डिफिनीशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम इसके जो टर्म में मोल्स है, वोगाडो नंबर है और फिर जो रिलेशनशिप वगैरह है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।